आइए एक और एग्जाम्पल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4x² + 9x - 9 = 0। मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने का नियम आप जान चुके हैं। पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a का वैल्यू यहाँ 4 है और c का वैल्यू -9 है। प्रोडक्ट आता है -36। यहाँ हम देख रहे हैं कि a और c का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है, अतः 36 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि मिडिल टर्म 9 माइनस करके आना चाहिए और साथ में यह पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले 36 को फैक्टराइज करते हैं। 1 × 36 = 36। 2 × 18 = 36। 3 × 12 = 36। 4 × 9 36 ऑलरेडी क्वेश्चन से ही है। 5 से 36 डिवाइड होगा नहीं। 6 से देखते हैं। 6 × 6 = 36। अब इनमें हमें देखना है कि कौन से दो नंबर लेंगे कि जिसमें एक से दूसरे को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो हम देखते हैं 3 और 12 को, यानी 12 से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 9 को प्लस में लाना है, अतः 12 को प्लस में लेंगे और 3 को माइनस में लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 4x² + 12x - 3x - 9 = 0। अब पहले दो टर्म से और नेक्स्ट दो टर्म से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन आएगा 4x, तो बचेगा x + 3, और इसमें कॉमन आएगा 3, तो बचेगा x - +3 = 0। अब x + 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे और बचा 4x - 3 = 0। ये 4x - 3 और x + 3 = 0 एंड 4x - 3 = 0, यानी x = -3 एंड x = 3/4। इस प्रकार x का ये दो वैल्यू आए हैं, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है 3x² - 10x - 8 = 0। नियमानुसार a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × -8 = -24। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आया है। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 × 24 = 24। 2 × 12 = 24। 3 × 8 = 24, जो कि ऑलरेडी इक्वेशन में था। 4 × 6 = 24। 5 से 24 जाएगा नहीं, 6 से जाएगा। 6 आ चुका है, अतः 24 का फैक्टराइजेशन हम कर चुके। अब देखना ये है कि मिडिल टर्म जो -10 है उसे माइनस करके लाना है, क्योंकि हमारा a और c का प्रोडक्ट निगेटिव है। तो किन दो नंबर्स का यूज करेंगे कि -10 आएगा? तो यहाँ देख रहे हैं 2 और 12। 12 से 2 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 माइनस में लाना है, अतः 12 को निगेटिव लेंगे और 2 को पॉजिटिव लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 3x² - 12x + 2x - 8 = 0।
अब पहले दो टर्म और नेक्स्ट दो टर्म से कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन आएगा 3x तो बचेगा x माइनस 4 और इसमें कॉमन आएगा 2 तो बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में x माइनस 4 है तो उसको कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 बचा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2/3। और इस तरह से हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हम लोगों ने देखा कि मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है तो कहाँ प्लस करके लाना है, कहाँ माइनस करके लाना है, कहाँ प्लस में लाना है और कहाँ माइनस में लाना है। इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स की मदद से आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं। ध्यान रहे a और c का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आता है तो मिडिल टर्म को प्लस करके लाना है और a और c का प्रोडक्ट यदि निगेटिव आता है तो मिडिल टर्म को माइनस करके लाना है। आगे मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इतनी बार आप a और c के प्रोडक्ट को फैक्टराइज करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किन दो नंबर्स का यूज करके मिडिल टर्म को प्लस करके लाएंगे या माइनस करके लाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आसानी से आप मिडिल टर्म फैक्टराइज अपने आप कर लेंगे। आपको इतना रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ।